आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे छात्र छात्राओं, हम जिला अस्पताल मन कक्ष से आए हुए हैं और मन कक्ष मानसिक कक्ष से हटा के उसको मन कक्ष बोला गया। क्यों बोला गया है? क्योंकि मानसिक शब्द सुनकर ही पता लगता है कि अरे ये कहाँ जा रहा है, इसको कोई न कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से ये मन कक्ष या मानसिक बीमार हो गया। तो उसका नाम सरकार ने चेंज करके हटा के मन कक्ष रख दिया है। मन कक्ष ऐसा कक्ष जहाँ पर हम अपने मन की बात कर सकते हैं। तो एक धारणा ही व्यक्ति के मन में बैठ गई है कि मन कक्ष है, इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम हो रही तो मन कक्ष में जाके उड़े लाओ, मन कक्ष में जाके कुछ बोलाओ। इससे क्या हो जाता है, हम जब थोड़ी सी बात किसी से शेयर करते हैं या थोड़ी सी बात हम करते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं? हल्का महसूस करते हैं। और जब हम हल्का महसूस करने लगते हैं तो बाकी चीज़ें हमारी जो प्रभावित हो रही थी वो अच्छे से फिर सुचारू रूप से चलने लगती है। समझ में आया ये मन कक्ष के बारे में क्यों किया गया है? अब बहुत सारे चीज़ों में, जैसे हमारे आगे बढ़ने में, जैसे हम जब परीक्षा का समय आता है तो हम पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दबाव होता है, अच्छा परफॉर्मेंस करने का हमें रहता है। कोई ऐसा लगता है कि कोई ये तो दिन रात पढ़ रहा है तो हम भी दिन रात पढ़ने में लग जाए, बाकी सारी गतिविधियां हमने हटा के सिर्फ पढ़ाई में लग जाए। हाँ, नंबर बनाना तो एक बात है ही, पर उसको प्रेशर के साथ तो नहीं बनाना है। बहुत लाइट ले करते हुए अपना नियम के साथ, जैसा आपको कमज़ोर सब्जेक्ट लगे उस पर अधिक ध्यान दें, या अपनी पूरी नींद का भी ध्यान रखें। कुछ चीज़ें ऐसा करते हुए हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने थोड़ा सा प्रेशर अपने माइंड पे डाल लिया और हमने समझ लिया कि ये तो हमसे याद होगा नहीं, क्योंकि हमारे मन में हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो स्मृति है कैसे काम करती है, अभी सर ने थोड़ा सा बताया था कि जब हम 24 घंटे के अंतराल में कोई चीज़ दोबारा उसको देखते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब लंबी मेमोरी में चली जाती है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। दो मेमोरी के बारे में सुना है आपने, हो सकता है मूवी भी देखी हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में एक मूवी भी बनी थी, देखा है किसी ने? याद है किसी को? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की एक मूवी भी आई थी, ठीक है। जैसे गजनी, सुना है आपने गजनी मूवी के नाम? शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर बनी थी। तो उसमें क्या, चीज़ें भूल जाते थे। तो हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें रखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, फिर थोड़ी देर बाद खेलने के बाद, थोड़ा गैप देने के बाद, ये 24 घंटे के अंतर हमने दोबारा उसको दोहरा लिया तो क्या हो जाएगा? वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। और जब हम एग्ज़ाम के दौरान उसको याद करेंगे और वो तो हमारी वो मेमोरी में आ जाएगा। ऐसा होता है कि हम जब हम खड़े रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे सामने से निकल जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता है? बहुत सारे लोग, लेकिन हमारी मेमोरी ऐसी बनी हुई है कि जो हम एंटर करना चाहते हैं उसको वही उसमें एंटर करता है, अदरवाइज वो ऊपर से निकल जाता है। कभी कभी लगता है, पूछते हैं कि आपके सामने से कौन गया, तो नहीं पता लगता है कि कौन गया क्या। 24 घंटों में हमें सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, वही चीज़ याद रहती है जो हमने अपनी मेमोरी में एंटर किया है। तो ये एग्ज़ाम में हम जो आंसर अपने मेमोरी में अच्छे मन से एंटर करेंगे तो ही वो एंटर हो पाएगा। और हम एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा नहीं रहेगा कि ब्लैंक आउट हो गया, मैं सब उड़ गया, है ना? उड़ गया इसका मतलब वो एंटर ही नहीं हुआ है, तो वो याद कैसे आएगा? तो हमें फोकस करना है कि वो हमारी मेमोरी में कैसे एंटर है। अब बात करते थोड़ी सी स्ट्रेस की। स्ट्रेस सभी को होता है ना? स्ट्रेस से कैसे बचाव हो सकता है? उदासी सभी को होती है, कैसे सबका मन उदास होता है, सबका मन खुश होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आप, अगर आपके उसमें हैं तो आप मन कक्ष में आके मन कक्ष में अपना
बता सकते हैं कि किस वजह से। अगर आप मन कक्ष भी नहीं आ सकते और इतना टाइम नहीं है तो आप एक टोल फ्री नंबर शुरू किया है, जो कि 10 नवंबर को हमारे माननीय प्रभुराम चौधरी जी हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने शुरू किया है। जो टोल फ्री नंबर है, 24 घंटे आप उस पर नंबर मिलाएंगे 14416 14416। इस पे आप परामर्श ले सकते हैं, आपकी जो समस्या आ रही है आप नोट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बिना आपका नाम बताए वो आपको समाधान दे सकते हैं फ़ोन पे। ठीक है, तो कोई भी समस्या आने पे आप वहाँ पे नंबर मिला सकते हैं। फिर बात करते हैं कि कहाँ, अब हम इन चीज़ों से तो ये चीज़ तो हो गई, अब हम कैरियर कैसे बनाएं इस फील्ड में। अगर हम जाना चाहते हैं, कितने लोगों का फील्ड है कि हो सकता है नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता हो सकता है कोई डॉक्टर्स बनना चाहता हो, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या हो सकता है। जैसे नर्सिंग फील्ड में जाना चाहता है कोई, तो क्या कर सकता है, क्या क्या हो चीज़ें चाहिए। जैसे GNM करना होता है, ठीक है, BSc करनी होती है, MSc करनी होती है, ऐसा होता है। ये प्रक्रिया होने के बाद फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग CHO बनते हैं, नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे बनते हैं, है ना। तो इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहें, तो इसके बारे में किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो कि कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी आप मन कक्ष में आके सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी मैं अपने नर्सिंग ऑफिसर को बुलाना चाहूँगा, वो कुछ अपने विचार रखेंगे आपके द्वारा, आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।